ओम नमः शिवाय। गर्भवती स्त्री क्या यज्ञ अनुष्ठान आदि में बैठ सकती है? आज का जो विषय है यह विषय महिलाओं को लेकर है। यह जो मैंने बताया, गर्भवती स्त्री जो होती है वो यज्ञ में बैठ सकती है, क्यों नहीं बैठ सकती है, कब बैठ सकती है, ऐसे प्रश्न सोशल मीडिया के माध्यम से कई लोगों ने मुझे पूछे हैं। और हम जब स्वयं पूजा आदि करवाने जाते हैं तो यह कई लोग हमें प्रश्न पूछते हैं। दर्शक मित्रों, यह प्रश्न बहुत आवश्यक है और सभी के मन में शंका भी है, भ्रम भी है और कई प्रकार के वो विचार करते हैं। कोई कहते हैं बैठना चाहिए, कोई कहते हैं नहीं बैठना चाहिए, कोई कहते हैं बैठना चाहिए तो कब तक बैठना चाहिए। किसी के पास में इसका उत्तर नहीं है। तो मैंने विचार किया एक अच्छा वीडियो बना दूं और सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक यह बात पहुंच सके। मैं सबसे आग्रह करूंगा, महिलाओं से विशेष आग्रह करूंगा, यह अपने परिवार तक वीडियो को पहुंचाएंगे तो आप अपनी समस्या से मुक्त हो जाएंगे। आपके मन के अंदर जो भ्रम है उस भ्रम से आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हमारा जो ये सनातन धर्म है वो व्यक्ति को निर्भय भी बनाता है और भय मुक्त भी बनाता है और सभी प्रकार की जो भ्रांतियां है उस भ्रांतियों से दूर करता है। यानी धर्म भ्रांति के अंदर नहीं डालता है। क्योंकि यदि हमें योग्य विद्वान के पास में जाएंगे और योग्य व्यक्ति से इसकी चर्चा करेंगे तो भ्रांतियों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो प्रश्न है, क्या गर्भवती स्त्री यज्ञ अनुष्ठान में बैठ सकती है? क्योंकि कई बार देखते हैं पूजन अनुष्ठान करवाते हैं तो गोद के अंदर नारियल रख के कहते हैं बैठना चाहिए। तो इसके ऊपर हम कुछ शास्त्रों की बातों का विचार करते हैं। हमारे वहाँ 16 संस्कार संबंधी कई प्रकार के ग्रंथ है। हमारे वहाँ धर्म सिंधु है, हमारे वहाँ निर्णय सिंधु है, प्राचीन व्रतराज है या व्रत परिचय, ऐसे कई ग्रंथ है। और पुराणों में जो पद्म पुराण है या स्कंद पुराण है उसके अंदर भी इसका संपूर्ण प्रकार से विवरण आया हुआ है। तो शास्त्र का मानना यह है, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है? विज्ञान के साथ में भी जुड़ा हुआ है। तो शास्त्र में इसकी जो व्याख्या की है ऐसे की है कि जो गर्भवती स्त्री है वो गर्भवती स्त्री 5 मास तक पूजन यज्ञ अनुष्ठान कर सकती है। अब देखिए, शास्त्र यह भी कहता है गर्भवती स्त्री को गीता का पाठ करना चाहिए, अच्छे शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, पूजन यजन आदि करना चाहिए। तो क्यों नहीं बैठना चाहिए? ऐसा भी आता है। एक और तो शास्त्र कह रहा है कि गर्भवती स्त्री को पूजन अनुष्ठान जप, गीता का पाठ, भागवत का पाठ, रामायण का पाठ करना चाहिए, और एक और कहते हैं कि नहीं भी बैठना चाहिए। तो यह संशय है, उस संशय से समाप्ति किस प्रकार से मिलेगी? तो शास्त्र कहता है, क्या कहता है? जो हमारे वहाँ एक ग्रंथ है आश्वलायन ग्रंथ, उसके अंदर स्पष्ट बताया है, मासे षष्ठे सप्तमे वा अष्टमे वा प्राप्ते पत्न्या नैव कुर्यात् कदाचित् होमं यानं देवयात्रां तथैव तस्या हस्ते नासनं विप्रपुण्यम। आश्वलायन नाम का जो सूत्र है उसमें स्पष्ट श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि मासे षष्ठे सप्तमे वा अष्टमे वा प्राप्ते पत्न्या नैव कुर्यात् कदाचित। यानी स्त्री जो 6 मास के बाद में यज्ञ अनुष्ठान के अंदर उनको नहीं बैठना चाहिए। अब शास्त्र में बताया, यानी 5 मास तक आप यज्ञ में बैठ सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन 6 मास, 7वें मास, 8वें मास में नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण 2 प्रकार से है। एक तो क्योंकि
आजकल लोग जैसे ही गर्भवती होती है, गर्भ धारण करती है, डॉक्टर के पास में चले जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं रेस्ट करो, कुछ काम नहीं करना है। लेकिन हमारा शास्त्र कहता है 5 महीने तक आप कर सकते हो। 5 महीने के बाद में क्यों नहीं करना चाहिए? तो शास्त्र यह बताता है क्योंकि उस समय माँ और बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर व्यक्ति चिंतित रहता है। अनुष्ठान करते हो, 5-5 घंटे आसन पे बैठना पड़ता है, नवचंडी करते हो, यज्ञ आदि करते हो, तो क्या करना पड़ता है? तो आपको 5-5, 6-6 घंटे बैठना पड़ता है, तो वो गर्भवती स्त्री इतना नहीं बैठ सकती है। इसलिए बच्चा का स्वास्थ्य और माँ का स्वास्थ्य अनुकूल रहे, इसलिए 6 मास के बाद में ज्यादा देर तक आपको अनुष्ठान आदि नहीं करना चाहिए। इसलिए शास्त्र मना भी करता है। हाँ, आप पूजा कर सकते हो, आप आराम से अपने समय के अनुसार धर्मशास्त्र का अध्ययन कर सकते हो, आप आरती आदि कर सकते हो, भगवान नामस्मरण ले सकते हो। लेकिन बड़ा अनुष्ठान जैसे गृह प्रवेश है, नवचंडी है, लक्ष्य चंडी है या बड़ा यज्ञ है, उससे आपको दूरी बनाकर महिलाओं को रखनी चाहिए, जो गर्भवती महिला है। फिर कहता है होमम यानम देव यात्रा, यानी यज्ञ के अंदर नहीं बहना चाहिए। यानम यानी आपको समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए, यान विमान आदि के अंदर नहीं बैठना चाहिए, लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी चाहिए। देव यात्रा यानी तीर्थ स्थल पे जहाँ भीड़ भाड़ वाले स्थान है वहां पर आपको नहीं करना चाहिए। यह करने से आपको भी नुकसान हो सकता है और बच्चे को भी नुकसान हो सकता है, ऐसा शास्त्रों में बताया है। अब देखिए, जब सीमंतोन्नयन संस्कार होता है तो स्त्री स्वयं पूजा करती है, तो वहां पूजा का विधान है। लेकिन सीमंतोन्नयन संस्कार होता है वो कब होता है? 4 मास तक ही होता है, उसके बाद में नहीं होता है। इसलिए गर्भवती स्त्री को पूजन यज्ञ अनुष्ठान करने का अधिकार तो है, लेकिन वो 4 मास तक ही है, 5 मास तक है, उसके बाद में उसको नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्र का भिन्न भिन्न ग्रंथों में, पुराणों में मत भी है। एक और धर्म सिंधु के अंदर भी एक श्लोक और आता है। क्या आता है? प्रव्यक्त गर्भा वनिता भवेन मास त्रयात् परम षण्मासात् परतर सुति नवम अरिष्टवासिनी, यानी गर्भ कब कितने समय में वो परिपक्व होता है ऐसा वर्णन भी आता है। तो 6 मास के बाद में गर्भ परिपक्व हो जाता है, तो 6 महीने के बाद में आप लंबे अनुष्ठान के लिए आप व्रत करोगे तो महिलाओं को 6 मास के बाद में भूखा भी नहीं रहना है, व्रत भी नहीं करना है। और व्रत करने आवश्यक है, करना ही नहीं चाहिए। कोई कर रहे हो, आप संकल्प लिया हो है, तो आपको पूर्ण मात्रा में आहार लेकर बैठना चाहिए। कौन सा आहार? फ्रूट, दूध आदि जो सगार आदि है लेकर व्रत आदि करना चाहिए। तो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु में गर्भवती, गर्भ धारण करने वाली महिलाओं के लिए कहा है कि 6 मास के बाद में यज्ञ अनुष्ठान के अंदर नहीं बैठना चाहिए, ऐसा स्पष्ट बताया गया है। तो सभी महिलाओं से मैं निवेदन करूंगा, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक आगे भेजिए। और ये जो कई लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, इस वीडियो के सुनने के बाद में भ्रांतियां दूर हो जाएगी। अस्तु, जय श्री राम।